देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी वैशाली जिले के धंधुआ स्थित इथेनॉल प्लांट में है और बताते चले कि ये फैक्ट्री जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी से कुछ दिनों पहले तक ये चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान इसमें जो भी कामकाज है, ये फैक्ट्री का काम रोक दिया गया है। कारण सिर्फ एक ही है कि भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इथेनॉल जो उत्पादन होता है बिहार में, वहां से सिर्फ 50% ही खरीदा जाएगा, बाकी 50% राज्य सरकार को ही खरीदना पड़ेगा। अब जरा सोचने वाली बात है, इथेनॉल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में होता है, पेट्रोल डीजल बनाने के अंदर होता है। और ये जितने भी पेट्रोल डीजल बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है। अब बिहार सरकार के पास में तो ना कोई वैसा संसाधन है, ना कोई साधन जहां वो खुद पेट्रोल या डीजल निकाल करके बना पाए। लेकिन केंद्र सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला हो सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर लगातार रोजगार को लेकर के सवाल तो उठते ही रहते हैं। ऐसे में कुछ कंपनियां जो अब बिहार में आकर के प्रोडक्शन करती है और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देती है, लेकिन जब से कंपनी का प्लांट बंद हुआ है तब से यहाँ पे रोजगार के भी संकट छाए हुए हैं। हालांकि ऐसे कहने पर तो देखा जाए कि मशीन के आधारित यहाँ पे काम होते थे, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले लगभग 200 से 300 मजदूर यहाँ पे परमानेंट काम करते थे। लेकिन अगर पूरे चैन की अगर बात करें कि यहाँ से प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग और ड्राइवर और लोडिंग अनलोडिंग और जो भी इसके चैन होते हैं, उस चैन के अंदर लगभग 5000 से ज़्यादा परिवारों के ऊपर यहाँ से रोजी रोटी चलने के आसार होते थे। लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने इस पर साफ तौर पर रोक लगा दी है। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देना चाहता हूँ। इस प्लांट के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनके चेहरों को भी आप देख सकते हैं कि कितनी निराशा है। जहाँ 4 साल से ये प्लांट कभी भी बंद नहीं हुआ था, हमेशा यहाँ पे काम होते रहता था, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी निकल करके आ गई कि यहाँ के कर्मचारियों को मायूस होना पड़ रहा है और इनके अपने भविष्य पर भी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये बिहार में काम करते थे और बिहार में अपने परिवार के पास काम करते थे, लेकिन इस तरीके से केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन हुआ, उसके कारण फैक्ट्रियों पर ताला लगने का संकट है, आर्थिक संकट भी फैक्ट्रियों के ऊपर गहरा सकता है। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि प्लांट जो है, जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, वहां से 25 लाख लीटर जो है प्रोडक्शन होता था। लेकिन अगर केंद्र सरकार के फैसले की अगर बात करें तो लगभग वो घट करके 8 से 10 लाख लीटर पे ही हो जाएगा। मतलब कि फैक्ट्री जो 30 दिन चलती थी, अब उसे 7 या 8 दिन या 10 दिन तक ही चलाया जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिरकार बिहार सरकार जहां लगातार रोजगार के वादे कर रही है, लेकिन कोई कल कारखाने लगाने की चेष्टा नहीं दिखा रही है, और जो कल कारखाने यहाँ पे लगे हुए हैं वो भी बंद होने की कगार पे है। ऐसे में सरकार का क्या सोचना है वो तो सरकार ही जाने। लेकिन यहाँ पे काम करने वाले जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनके जीवन पर इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा और क्या सब चीजें हैं। आप लोग यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? ये 5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। 5 साल से, मतलब कि जी यूनिट जब से स्टार्ट हुआ तब से? जी जी, तभी से। अभी तो सरकार का नोटिफिकेशन आया कि यहाँ से जो आप प्रोडक्शन करते थे वो मात्र 50% ही खरीदा जाएगा, बाद बाकी कहाँ जाएगा वो पता ही नहीं, सरकार ने बताया ही नहीं। अब तो सरकार का फैसला है, अब सरकार जो नया निर्देश दे उस पे अब हम लोग का के यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं इसी भरोसे थे ये, मतलब 100% पे चले फैक्ट्री, उससे सबका रोजी रोटी चलना है, परिवार चलना है। अब इसी मतलब हम भी वेट ही कर रहे हैं अब आगे क्या होता है। मतलब आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? उम्मीद लगा के बैठे हैं, गवर्नमेंट पे भरोसा है कि कुछ ना कुछ करेगी। यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज टोटल काम करते थे अभी इस फैक्ट्री के, सिर्फ इस फैक्ट्री के अंदर कितने लोग ऑपरेट करते थे इस फैक्ट्री को? 100 से ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे। जिनमें सबसे ज्यादा संख्या किन लोगों की थी, काम करने वाले लोग? ऑपरेटरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। कहाँ के रहने वाले थे वो? ये सब मतलब बिहार से ही हैं, आसपास डिस्ट्रिक्ट अलग 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 हैं, बिहार से ही हैं सब बिहार लोग। के। जी तो वो लोगों को अब तो रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है, अब तो बाहर जाके कमाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बुरा लग रहा है हमको भी। हम भी बिहार के गोपालगंज से ही हैं, हम भी यहाँ ऑपरेटर ही हैं। हम्म। तो सबको कहीं ना कहीं दुख है कि फैक्ट्री चले और जैसे पहले चल रहा था वैसे आगे भी चलता रहे और सबका कुछ ना कुछ। ये नीयत पर भी एक सवाल उठाता है, क्योंकि केंद्र सरकार कोई भी फरमान जारी करती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कोई भी इंडस्ट्रियल से संबंधित कोई भी डेलीगेशन इस तरीके से बातों को अपनी नहीं रख पाया और इसका विरोध भी नहीं कर पाया, क्योंकि केंद्र सरकार की ये जो नोटिफिकेशन है इसको कोई समझ ही नहीं पाया। लेकिन इसका व्यापक असर जो है यहाँ फैक्ट्री में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में कमर्शियल मैनेजर भी है, उनसे भी हम बात करेंगे, जो इस फैक्ट्री का संचालन करने में सबसे बड़ा भूमिका इनका रहता है, मार्केटिंग से लेकर के प्रोडक्शन तक। ये मतलब कि टोटल काम संभालते हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। आपने कभी सोचा था क्या कि इस तरीके से फैक्ट्री चलती रहेगी और कोई न्यूज़ रिपोर्टर आकर के आपकी रिपोर्टिंग करेगा, आप लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था।
फैक्ट्री में ऐसा एलोकेशन का भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, ये भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी स्कार्सिटी आ जाएगा कि एलोकेशन हमारे पास नहीं रहेगा और हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं तो इसके पीछे जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कि 50% परचेज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी तो बताया होगा ना कि हाँ 50% जो आपका बच जाएगा उसको कहाँ पे खपत करेंगे। नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिली है, सिर्फ एलोकेशन ही हमारा डाउन हुआ है कि जो एलोकेशन है वो ही कम क्वांटिटी से मिला है। अच्छा, अभी आगे में देखते हैं कि क्या करना है, अभी इस पे कुछ फाइनल डिसीजन भी नहीं आया है कि हमने क्या करना है, इधर बंद करना है या चलाना है या जो भी है कैसे सेल करना है। तो अगर बंद हो जाएगी फैक्ट्री तो रोजगार पे तो गाज गिरेगी ही, उसके साथ साथ में करोड़ों रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं वो कहाँ से, सरकार क्या उसके लिए कोई सब्सिडी वगैरह देने की कोई नहीं, बात है? ऐसा कोई सब्सिडी का कोई बात तो नहीं है फिलहाल अभी। अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन करती है, गवर्नमेंट के ऊपर ही है जो भी है। आप पूरे बिहार में कहीं भी घूम लीजिए, उंगलियों पे गिन करके आपको फैक्ट्रियां मिल जाएगी, जिसको आप उंगलियों पे भी याद रख सकते हैं। और जो फैक्ट्रियां चल रही है जिससे कई परिवारों का रोजगार चल रहा है, उनके आय का साधन वहां से मिल रहा है, आर्थिक सहायता मिल रही है, वैसी फैक्ट्रियों की संख्या काफी यहाँ पे कम है। बावजूद उसके सरकार के एक नोटिफिकेशन पे ये बंद होने की कगार पे है। अभी जैसा कि कमर्शियल मैनेजर ने बताया कि हमें पता ही नहीं है कि अब करना क्या है, अब सरकार का क्या नोटिफिकेशन होगा, किस तरीके से फैक्ट्री चलेगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लांट में मजदूरों जो काम करते हैं उनको लेकर के कैसे बढ़ेंगे, इस पे भी अभी गहरा संकट लग रहा है। और किसी के पास में भी ये जवाब नहीं है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि बिहार के अंदर की तस्वीर आपको कई सारी चीजें निकल करके आती होंगी, ना कोई कल कारखाने, यहाँ के मजदूर जो है बाहर जा करके काम करते हैं, वहाँ पे गालियाँ सुनते हैं, अपनी तनख्वाह के लिए अपने घर से दूर रहते हैं परिवार के पालन पोषण के लिए। लेकिन बिहार के अंदर इस तरीके की फैक्ट्रियाँ, और मैं एक जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूँ कि ये इस तरीके के प्लांट बिहार में लगभग 17 से 18 प्लांट के आसपास में होंगे, जिसमें से 6-7 तो पहले से बंद हो चुके थे और कुछ प्लांट नए भी लग रहे थे। लेकिन उन प्लांट जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ वो शुरू होने से पहले बंद होने की कगार पे है। कि सरकार लगातार ये वादे करती है कि हम रोजगार देंगे, लोगों को सशक्त बनाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके से इंडस्ट्री बंद हो जाने से क्या लोगों को रोजगार मिल पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं।